वेलकम टू माय चैनल मिली एंड राज जर्नी। राउरकेला से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा टाउनशिप है कांसबहाल। मेरा पूरा बचपन से यूथ यहाँ पे गुजरा है। आज बहुत दिन बाद फिर यहाँ आया हूँ। किसी ने सच्ची कहा है, पास्ट एक सपने की तरह होती है। आज कुछ ऐसा ही लग रहा है, जैसे सपना ही था कोई। आज हम आपको ले चलते हैं मेरे पास्ट में, और हम ये भी देखेंगे क्या बदला है और क्या रह गया है। यहाँ से क्वार्टर और गांव काफ़ी दूर है और कोई पब्लिक सर्विस भी नहीं है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपना साइकिल या बाइक पार्क करके पब्लिक बस लेके काम पे जाते हैं। मैं भी कॉलेज आने जाने के लिए यहीं पे साइकिल पार्क करता था। कंपनी बस सर्विस तो थी, पर हमेशा टाइम मैच नहीं करता था। ये नॉर्थ कॉलोनी है। यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ का डिस्क्रिमिनेशन था। अभी क्या सीन है पता नहीं। यहाँ पे ऑफिसर इंजीनियर लोगों का क्वार्टर है। पहले यहाँ पे गेट नहीं थे, अब सारे एरिया बड़े बड़े गेट से लॉक कर दिए गए हैं। पहले की तरह हम फ्रीली घूम नहीं सकते। ये रास्ते से मैं और मम्मी बिलाईगढ़ बाज़ार जाया करते थे और रिटर्न टाइम पे यहीं पे ब्रेक लेते थे। और यहाँ पे डॉक्टर घर का गार्डन का टैप से पानी पीते थे। कोई इशू नहीं था। यहाँ हर कोई बाज़ार जाने वाला यही करता था। यहाँ पे ईएसआई की एक डिस्पेंसरी थी, अब शायद बंद पड़ा है। हम बचपन में एक ही बैंक जानते थे और वो है यूको बैंक। अपने पापा की सैलरी यहीं पे आती थी। ये है फैक्ट्री गेट जहाँ पे पापा काम करते थे। ये टाउनशिप उत्कल मशीनरी के द्वारा बसाया गया था। बाद में ये एलएनटी ने एक्वायर किया और अब एलएनटी का ईसीसी का काम चलता है। हमें विश्वकर्मा पूजा में अंदर जाने को मौका मिलता था। यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा बहुत मज़ा आता था। हम तो साल भर उसी का वेट करते थे। यह है कांसबहाल चर्च। कलरिंग करने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अब हम पहुंच गए मॉन्फोर्ट स्कूल में। अब है ये डीएवी स्कूल। हम जब पढ़ते थे तब ये मॉन्फोर्ट स्कूल था और जिसे मॉन्फोर्ट ब्रदर्स चलाते थे। मैं यहाँ पे क्लास 6 से 10 तक पढ़ा हूँ। ये स्कूल में तीनों मीडियम हुआ करता था, हिंदी, इंग्लिश एंड ओडिया। अब क्या सीन है पता नहीं। यहाँ पे मॉन्फोर्ट ब्रदर्स रहा करते थे जो मॉन्फोर्ट स्कूल चलाते थे। अब उनके जाने के बाद ये जगह खंडहर बन गया है। यह है उत्मल यूपी स्कूल, जहाँ पे मैंने क्लास 1 से 5 तक पढ़ा था। यहाँ पे उड़िया और हिंदी मीडियम हुआ करती थी। बाद में एडमिशन एकदम कम हो गई, तो इंग्लिश स्कूल को इधर ट्रांसफ़र कर दिए और उड़िया मीडियम शिफ्ट हो गया साउथ कॉलोनी तरफ।
हमारा गली जहाँ पे मैंने क्लास 5 तक रहा। फिर बाद में हम लोग साउथ कॉलोनी तरफ शिफ्ट हो गए। ये एरिया को न्यू कॉलोनी कहते हैं। अब तो नाली के दोनों तरफ ढक्कन लगा दिए गए हैं, पहले ये ओपन हुआ करता था। अभी भी मुझे कौन किस घर में रहता था याद है। सब बड़े हुए और अपने अपने रास्ते निकल गए। ये हमारा क्वार्टर था और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था। अब 2 घर को मिला के एक घर बना दिया गया है, पहले अलग अलग हुआ करती थी। यह टीचर्स क्वार्टर जब यह बन रहा था तब हम लोग यहाँ पे चोर पुलिस खेल रहे थे और न जाने कितने ईंट, पत्थर, सीमेंट, रॉड हम लोगों ने चुराए होंगे, पता नहीं। शाम होते ही इन गलियों में और फील्ड में बच्चे भीड़ लगा देते थे खेलने के लिए। शायद हम लोग लास्ट बैच थे इस तरह खेलने वाले। फिर वो कल्चर ही ख़त्म हो गया। केबल टीवी और ट्यूशन ने वो बाहर खेलने का कल्चर ही ख़त्म कर दिया। यह साउथ कॉलोनी क्वार्टर जहाँ पे हम पापा के रिटायर होने तक थे। यह है इस एरिया का इकलौता लीची पेड़, काफ़ी बड़ा हो गया है। चोरी करने के लिए न जाने कहाँ से चोर आते थे। यहाँ पे एक क्लब हाउस था। जब भी पार्टी होता था डीजे बजती थी
और हमारा पढ़ाई गया। हालांकि उस समय डीजे वर्ड इन्वेंट नहीं हुआ था, उस समय डेक कहते थे। डीजे वही डेक स्पीकर सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था। 2 रुपया केरोसिन पाने के लिए हमें यहाँ पे दिन भर लाइन में लगे रहना पड़ता था। पीछे आटा चक्की थी और हम आटा पिसाने के लिए इधर ही आते थे। यह है यहाँ का ओपन थिएटर। हमारे टाइम में यहाँ पे महीने में एक मूवी आया करती थी। पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, फिर बाद में घट के महीने का एक हो गई और फिर कुछ झड़प होने के बाद वो भी शायद बंद हो गई। हमारा स्कूल का एनुअल फंक्शन यहीं पे हुआ करता था। कभी कभी खेलने हम यहाँ पे आ जाया करते थे। ये पंडाल सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए ही बना है। उस समय पूरे कांसबहाल के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स भी होते थे। हम तो यहाँ पे सिर्फ चाट खाने के लिए आते थे। ये पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल था जो शिफ्ट हो गई न्यू कॉलोनी तरफ और इधर आ गई ओडिया मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम तो बंद ही हो गया। इस फील्ड को हम लोग स्टेडियम बोलते थे। हमारे लिए तो यही स्टेडियम था। ये पहले हमेशा ओपन रहती थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। इधर है कांसबहाल का लोकल मार्केट। पहले काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड था और सारे दुकान ये चौक के पीछे तरफ भरे पड़े थे। बाद में कंपनी ने मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर सारे दुकान उधर शिफ्ट कर दिए गए। यहीं पे अपना मुंशी झालमुड़ी वाला और जगदीश गुपचुप वाला अपना ठेला लगाया करता था। अभी हम आ गए हैं वाटर पॉइंट। ये कांसबहाल वालों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट है। कंपनी की तरफ से ये पिकनिक फैसिलिटी बनाया गया है। आप कंपनी कांटेक्ट करके बुक कर सकते हैं। पिकनिक के हिसाब से बहुत अच्छा स्पॉट है। हम हर साल यहाँ पे पिकनिक किया करते थे। अभी भी गेट टुगेदर तो यहीं पे होता है।
ये स्टैच्यू किसी आर्टिस्ट ने बनाया था एज अ मर्मेड। जैसे कि दुनिया भर में ये स्टैच्यू नेकेड होती है, यहाँ पे भी आर्टिस्ट ने नेकेड स्टैच्यू बनाया। हमें मरमेड के बारे में और आर्ट के बारे में क्या पता, पहले बहुत ऑकवर्ड लगता था। फिर दुनिया घूमी और जाना कि आर्ट क्या होता है, लेकिन तब तक ये स्टैच्यू बहुतों को ऑकवर्ड कर गया। फिर क्या है, आर्ट गई तेल लेने, इसे लोगों ने संस्कारी मरमेड बना दिया। यह है कंपनी का पंप हाउस। यहीं से कांसबहाल के लिए वाटर सप्लाई होती है और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा वाटर पॉइंट। यह है कांसबहाल डैम। हम यहाँ पे कभी भी साइकिल लेके आ जाते थे। यकीन नहीं होता क्या लाइफ था। अब इसी नज़ारे के लिए तरसते रहते हैं। हाइकिंग क्या है हमें पता नहीं था, हम तो बस मस्ती के लिए निकल लेते थे।
सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो मेरे ज़िंदगी के हिस्सा बने और मुझे खूबसूरत सी यादें दे के गए।